बच्चों, आज हम टेक्स्ट बुक के सेकंड लेसन द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे इनके। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। जो छोटा सा बच्चा था उसकी क्या ड्यूटी थी, यानी क्या काम दिया गया था उसको। यहाँ पे ड्यूटी से मतलब काम। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय to come to school early each day and to start the fire and warm the room before his teacher and classmates arrive। उस बच्चे की ये ड्यूटी थी या ये काम था कि वो सुबह जल्दी स्कूल आए और आग जलाए इससे पहले कि उसके जो टीचर हैं और साथी हैं वो स्कूल पहुँचें। बार मीन्स गरम करना। तो जो सर्दी का टाइम था उस समय, जो बात इसमें स्टोरी में कही जा रही है, तो बच्चों के पहुँचने से पहले और टीचर के पहुँचने से पहले उस बच्चे को उस बिल्डिंग को गर्म करना रहता था। तो उसको ये काम सौंपा गया था कि बाकी सब लोग पहुँचें उससे पहले वो पहुँच करके उसको गर्म करें। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग। कंडीशन यानी अवस्था। व्हाट वाज द कंडीशन, क्या अवस्था थी, ऑफ द लिटिल बॉय, छोटे से लड़के की, जब वह जलती हुई बर्निंग स्कूल बिल्डिंग मतलब जलती हुई बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। जब आग लग जाती है, बच्चा उसी में फंस जाता है, सब लोग पहुंचते हैं तो स्कूल में आग लगी होती है। तो उस समय की ये बात कही जा रही है कि जब सब लोग पहुंचे तो स्कूल की बिल्डिंग आग की लपटों में घिरी हुई थी। तो बच्चे को निकाला तो उस समय बच्चे की स्थिति क्या थी, किस अवस्था में था बच्चा। आंसर है, द लिटिल बॉय वाज इन अनकॉन्शियस स्टेट and more dead than alive। इसका जो आंसर है वो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, when he was taken out of the burning school building the little boy was in unconscious state and more dead than alive। इस तरह से भी हो सकता है अगर हम थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो। छोटे की वजह से मैंने यहीं से इतना ही इसको लिखा हुआ है। छोटे से बच्चे की स्थिति जो थी वो अनकॉन्शियस थी, यानी कि वो बेहोश था, अचेत था और जिंदा से ज़्यादा मरा हुआ था। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये कि उस बच्चे की स्थिति जो है बहुत खतरनाक थी, बहुत भयानक थी और ये उम्मीद कम थी कि वो बच्चा जिंदा बचेगा, क्योंकि यहाँ पे कही जा रही मोर डेड देन अलाइव, यानी जिंदा से ज़्यादा मरा हुआ था, यानी बचने की उम्मीद उस बच्चे की बहुत कम थी। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल। लड़के को हॉस्पिटल क्यों भेजा गया था। आंसर, द बॉय हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी so he was sent to hospital for treatment। जो बच्चा था, लड़का था, वो बहुत ज़्यादा जल गया था। मेजर बर्न्स यानी बहुत ज़्यादा जलना। कहाँ पर जल गया था, ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, यानी कमर से नीचे का जो हिस्सा था, नीचे का यानी दोनों टांगे वगैरह, नीचे का हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा जल गया था। मेजर बर्न्स यानी बहुत ज़्यादा। सो ही वाज, इसलिए उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था। ट्रीटमेंट मीन्स इलाज, इसलिए उस बच्चे को इलाज के लिए भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ट बॉय। ओपिनियन यानी विचार। जले हुए लड़के के बारे में डॉक्टर के क्या विचार थे, या क्या कहना था उनका, या क्या सोचना था उनका। द डॉक्टर हैड द ओपिनियन अबाउट द बर्न्ट बॉय दैट।
जो आंसर है मैंने पहले भी वीडियो में समझाया कि आधे से ज़्यादा हमारा क्वेश्चन में से हिस्सा जो आता है वो हमको कोशिश ये करनी कि हम क्वेश्चन में से देखें कि कहाँ से क्या उठा करके रखा गया। द डॉक्टर हैड द ओपिनियन, ये ओपिनियन की स्पेलिंग हमको यहाँ मिल रही है। फिर ये आ गया यहाँ से अबाउट द बर्न्ड बॉय, दैट से हमें आंसर याद करना है। तो ये आंसर बन गया द डॉक्टर हैड द ओपिनियन अबाउट द बर्न्ड बॉय। जले हुए लड़के के बारे में डॉक्टर का विचार था कि इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड डाइड, यदि वह मर जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लड़के के लिए ये बेहतर होगा कि वो अगर मर जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल चुका था। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई। जब डॉक्टर उसकी माँ से कह रहे होते हैं कि आपका बच्चा पुत्र निश्चित रूप से मर जाएगा, तो बच्चा सुन लेता है, और जब बच्चा सुन लेता है तो वो उसी समय दृढ़ निश्चय करता है कि मैं मरूंगा नहीं। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है, व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई, कि जब उसने डॉक्टरों को ये कहते हुए सुन लिया कि वह निश्चित रूप से ही मर जाएगा, तो लड़के ने क्या डिसाइड किया, क्या निश्चय किया। आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई, ये सुनने के बाद कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा। यहाँ से आंसर चालू हुआ, आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई, यहाँ से हमको याद करना है। द बॉय डिसाइडेड दैट ही वुड सर्वाइव, लड़के ने यह निश्चय किया कि वह जीवित रहेगा। सर्वाइव यानी जीवित रहना। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड। जब लड़का जीवित बच गया तो डॉक्टरों का क्या विचार था, फिर डॉक्टरों का क्या सोचना था। द डॉक्टर हैड द ओपिनियन, यहीं से आ रहा है, द डॉक्टर हैड लगा दिएगा इसे। द डॉक्टर हैड द ओपिनियन दैट द बॉय वुड बी लाइफ टाइम क्रिपल विथ नो यूज ऑफ हिज लोअर लिम्स, लिम्स यानी अंग, क्रिपल यानी अपाहिज। डॉक्टरों का ये विचार था कि लड़का जीवन भर के लिए अपाहिज रहेगा या अपंग रहेगा। क्यों रहेगा, विथ नो यूज, क्योंकि वो अपने नीचे के अंगों का कोई भी उपयोग नहीं कर पाएगा। नीचे का अंग मतलब दोनों टांगों का उपयोग नहीं कर पाएगा, तो वो कभी भी चल नहीं पाएगा। उसके टांगों का मांस बहुत ज़्यादा जल चुका था, तो बच्चा चल नहीं पाएगा, उनका कहना ये था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड्स ऑन द टेरिबली बर्न्ड बॉय। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। द इफेक्ट वाज दैट ही डिडंट वांट टू डाई, ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव एंड ही डिड सर्वाइव। लेटर ऑन ही डिसाइडेड नॉट टू रिमेन क्रिपल, ही वुड वॉक। व्हाट वाज द इफेक्ट, इफेक्ट यानी प्रभाव। डॉक्टर्स वर्ड्स यानी डॉक्टर के शब्दों का, जो बात उस डॉक्टरों ने उनकी माँ से कही थी। टेरिबली बर्न्ड बॉय यानी भयानक रूप से जले हुए बच्चे की जो यहाँ बात कही जा रही, उससे द टेरिबली बर्न्ड बॉय। भयानक रूप से जले हुए बच्चे पर डॉक्टर के शब्दों का क्या असर हुआ या क्या प्रभाव पड़ा। द इफेक्ट वाज, प्रभाव ये पड़ा कि, द इफेक्ट वाज दैट ही डिडंट वांट टू डाई, वह मरना नहीं चाहता था। बच्चे ने सबसे पहले ये सुना था कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा, डॉक्टर उसकी माँ से ये बात कह रहे हैं, तो उसने उसी समय ये निश्चय कर लिया, ही डिडंट वांट टू डाई, वह मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड दैट
ही वुड सर्वाइव, तो उसने अपने दिमाग में उसी समय इस बात को निश्चय कर लिया कि वह जीवित रहेगा। एंड ही डिड सर्वाइव, और वह जीवित रहा, जीवित बचा। लेटर ऑन यानी बाद में। ही डिसाइडेड, बाद में उसने ये निश्चय किया, डिसाइडेड निश्चय करना, नॉट टू रिमेन कृपल, वह अपाहिज या अपंग नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वह चलेगा। आगे के क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में देखेंगे।